उस नाव में 4 लोग थे। भूख से बचने के लिए 3 ने मिलकर एक इंसान को मारकर उसका मांस खा लिया। 6 महीने बाद चील और कौवे उन्हें नोचने लगे। तीनों उसी नाव पर पूरे 21 दिन जिंदा रहे, लेकिन जब वे महीनों बाद जमीन पर पहुँचे उन्हें बचाया नहीं गया और गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जुलाई 1884 को इंग्लैंड के साउथटन पोर्ट से एक छोटी लकड़ी की यट रवाना हुई। नाम था मिंजो। नाव पर सिर्फ 4 लोग थे, कप्तान थॉमस डर्डली, एडविन स्टीफंस, एडमंड ब्रुक और 17 साल का कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर। उनका सफर लंबा था, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक लगभग 24,000 किमी। 14 दिन बाद अटलांटिक महासागर के खुले हिस्से में तूफान आया। लकड़ी की यट टूट गई और चारों ने जल्दी जल्दी एक छोटी लाइफ बोट में कूद लिया। उनके पास सिर्फ 2 छोटे टिन शलजम थे, कोई रेडियो, नक्शा या ताजा पानी नहीं था। नाव बिना किसी दिशा के बह रही थी। दिन में सूरज तेज और रात में ठंडी हवा। रिचर्ड पार्कर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। प्यास, भूख और थकान ने सभी को हिला दिया। सूरज की तेजी और लहरों की मार ने हालत और खराब कर दी। कई बार उन्हें लगता कि जमीन दिख रही है, लेकिन वह बस आंखों का भ्रम था। रात में नींद गायब हो गई और शरीर थक चुका था। 25 जुलाई को रिचर्ड पार्कर लगभग बेहोश पड़ा। कप्तान डर्डली और बाकी 2 जानते थे कि अब कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने मिलकर रिचर्ड पार्कर का मांस खाया। यह किसी खुशी के लिए नहीं था, बस शरीर को चलाए रखने की मजबूरी। नाव में 3 जिंदा लोग और एक भारी बोझ रह गया। कुछ दिनों बाद मांस भी खत्म हो गया और तीनों फिर से कमजोर पड़ने लगे। तभी दूर से एक सेलिंग शिप दिखाई दी। बची खुची ताकत से तीनों ने मदद के लिए हाथ हिलाया और आवाज लगाई। 29 जुलाई 1884 को उन्हें उस जहाज ने देखा और ऊपर खींच लिया। वे जिंदा थे, लेकिन बहुत कमजोर और टूटे हुए। रिचर्ड पार्कर अब उनके साथ नहीं था। कुछ दिनों बाद जहाज इंग्लैंड के फॉलमाउथ पोर्ट पहुंचा। वहां लोगों ने देखा कि ये लोग एक बड़े हादसे से बचे हैं, लेकिन डर्डली और स्टीफंस ने सच सच बता दिया कि नाव पर क्या हुआ था। उन्होंने रिचर्ड पार्कर का मांस खाया, सिर्फ जीवित रहने के लिए। हालांकि यह काम मजबूरी में किया गया था। जमीन पर कानून अलग था। पुलिस को बुलाया गया और डर्डली और स्टीफंस को हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया। मामला अदालत में पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सवाल यह उठाया गया कि क्या मौत और भूख के डर में की गई हत्या को हत्या माना जाएगा या नहीं। डर्डली और स्टीफंस ने बताया कि अगर उन्होंने रिचर्ड पार्कर का मांस नहीं खाया होता तो सभी मर जाते। उन्होंने जो किया वह सिर्फ जीवित रहने की मजबूरी थी, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि कानून के हिसाब से किसी एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान लेने की इजाजत नहीं है। अंत में डर्डली और स्टीफंस को दोषी पाया गया। इस कहानी को सुनने के बाद आपका सवाल भी वही होगा, अगर मैं उस नाव में होता तो क्या करता। यह कहानी सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, बल्कि इंसानी मजबूरी, डर और कानून के बीच पैदा होने वाले बड़े सवाल की है।